नमस्कार दोस्तों, मैं सोन सिंह एक बार पुनः अपने YouTube चैनल डियर मैथ सिटी वन पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैं अपना एक टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूं जिसका नाम था चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स। ये कक्षा 9 का चैप्टर है। कक्षा 9 के साथ साथ ये आपको हर एक क्लासेस में मिलेगा। जहां भी आप पढ़ोगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कंपटीशन में पहुंचे वहां भी आपको सहायक होगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसका जो एक बेसिक था वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जो हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ थ्योरम्स हैं। उन थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे कि वो थ्योरम्स होती कैसी हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, आपके कीमती समय को बिना वेस्ट किए हम चलते हैं। हमारे पास एक पहली थ्योरम है, बहुत छोटी सी थ्योरम है क्योंकि शुरुआत थोड़ी हल्की रखेंगे, फिर धीरे धीरे टिपिकल की तरफ चलेंगे। थ्योरम कुछ इस तरीके से है, देखिए। अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि एक समांतर चतुर्भुज। हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, उसकी प्रॉपर्टीज में सारी आपको पिछली वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूं, उसे ध्यान से पढ़ लेना फिर यहां आना। ठीक है। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसका जो डायगोनल है, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज का हम एक विकर्ण डायगोनल मिला दें, एक क्योंकि दो होते हैं तो फिलहाल हम एक डायगोनल अगर मिला दें तो हमें शो करके दिखाना है कि उसे मिलाने से यानी कि डायगोनल को ज्वाइंट करने से, क्योंकि उसके दो पार्ट बन जाएंगे, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, तो आपको ये शो करके दिखाना है कि वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है यानी कि सर्वांगसम है। अगर आप इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो लिखा है समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। ये हमें शो करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। बहुत इजी है। आपने एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम बना लिया है ए बी सी डी, जिसकी ये वाली साइड ए बी पैरेलल है सी डी के और जो ये वाली साइड है बी सी वो पैरेलल है ए डी के। ठीक है। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ऊपर वाला ए बी डी और जो नीचे ट्रायंगल बना है बी सी डी, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। बहुत आसान काम है प्रूफ करना आपके लिए। जो हम ट्रायंगल में करते थे उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम कॉन्ग्रुएंट किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो आपको ट्रायंगल में पता लगेगी, है ना। ट्रायंगल वाला वीडियो आप ध्यान से समझ लेना फिर यहाँ आना। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ध्यान से देख लीजिए। हमने एक इसका डायगोनल ज्वाइंट कर लिया है जिसका नाम है बी डी। आप ए सी भी कर सकते हैं, ए सी करेंगे तो दो ट्रायंगल इस टाइप से बन जाएंगे। तो हमने जो डायगोनल इसे ज्वाइंट किया है तो ये इसे दो भाग में डिवाइड कर रहा है, एक ट्रायंगल ऊपर बन गया है और एक ट्रायंगल नीचे बन गया है। ऐसा करने से जो यहाँ पर एंगल बने हुए हैं, देखो मैंने इसके नाम रख दिया। इस एंगल का नाम 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, जो भी आपको सही लगे वो आप रख सकते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड करा देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, है ना, उनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी आप शो कर देंगे। यहाँ बहुत आसान काम है, देखिए करेंगे। अब हम प्रूफ में करते हैं। हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल लेंगे बी सी डी, बी सी डी। इन दोनों ट्रायंगल में हम लेंगे इन ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल ले लिए हमने, यानी कि दोनों ट्रायंगल ले लिए। तीन चीज इक्वल दिखा देंगे। देखिए ध्यान से, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 2। ये इक्वल क्यों होगा, ये देखिए। हमारे पास जो ये लाइन AD है ये BC के पैरेलल है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की जो साइड होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी, और पैरेलल होने के साथ साथ हमने एक डायगोनल लिया है BD। तो ये इसे लाइन को, ये जो लाइन है यानी कि जो डायगोनल का काम कर रहा है, ये एक लाइन है, वो BD इस दोनों पैरेलल लाइन को कट करके जा रही है। कट करने का मतलब होता है ये वाला जो एंगल है पैरेलल लाइन में ये इस एंगल के इक्वल होता है। और इसका ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है जी। यानी कि एकांतर अंतःकोण होंगे, एकांतर अंतःकोण। ठीक है भैया। इसी तरह
इस ट्रायंगल का 1 2 के इक्वल था, इस ट्रायंगल का 3 4 के इक्वल होगा। क्यों? ये भी वर्टिकल एंगल है, 3 इज इक्वल टू 4 के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों के दोनों एकांतर अंतःकोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है भैया। ठीक है, यहाँ पे एंगल का साइन बनाया है मैंने। तीसरी चीज, ये वाली जो साइड है बी डी, ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी। इसका मतलब ये साइड क्या हो गया हमारे पास? कॉमन, यानी कि बी डी इज इक्वल टू हो गया है बी डी, और ये हमारे पास क्या है? कॉमन। तो आपने 3 चीज इक्वल दिखा दी हैं, 2 एंगल इक्वल हो चुके हैं, एक साइड इक्वल हो चुका है। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है? 10। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हुई है? एंगल साइड एंगल, है ना, या एंगल एंगल साइड, जैसे भी आप करना चाहिए। एंगल एंगल साइड, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, एंगल साइड एंगल, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये तो आपको ध्यान रखने के लिए बताया गया है। जब आपने 2 ट्रायंगल में 3 चीजों को इक्वल दिखा दिया है तो इसका मतलब हमारे ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम हो जाते हैं। तो हमने जिन 2 त्रिभुजों में तीनों चीज इक्वल दिखाई है, वो दोनों ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं? ये हो चुके हैं भैया कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम। देखिए भैया, ट्रायंगल ए बी डी सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो चुका है बीसीडी के। और यही तो हमें प्रूफ करना था। हमें प्रूफ में ये दिया गया था कि अगर हम पैरेललोग्राम के एक डायगोनल को जॉइंट करते हैं तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी थ्योरम थी। इसी थ्योरम के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और थ्योरम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बेस पर और क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारे पास एक छोटी सी और थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान सी थ्योरम है लेकिन है मोस्ट इंपोर्टेंट। थ्योरम कुछ इस तरीके से देखिए, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। यानी अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमें शो करके दिखाना है कि उसके सारे के सारे ट्रायंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, देखिए हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि जो एक रेक्टेंगल होता है वो रेक्टेंगल होने के साथ साथ एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, बस समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, उनके कोणों की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, ये एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं। अब हम ये प्रूफ करके देखेंगे कि ये 90 डिग्री के होते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है यानी कि एक आयत है। हमें दिखाना है कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये 90। हमें ये शो करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हमने एक चतुर्भुज ले लिया यानी कि क्वाड्रिलेटरल बना लिया जिसे हम रेक्टेंगल बोल रहे हैं, ए बी सी डी। अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी, यानी कि एडी जो साइड है वो बीसी के पैरेलल होगी, और जो ए बी साइड है वो सी डी यानी कि डीसी के पैरेलल होगी। ए बी पैरेलल होगी सी डी के। ये सब चीजें हमें दी गई है, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो ये चीजें इसमें होल्ड होंगी पहले से ही। ठीक है, तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड है तो आपस में पैरेलल होंगे, और पैरेलल होने के साथ साथ ये आपस में इक्वल भी होंगी। AD इज इक्वल टू हो जाएगा BC के, AD इज इक्वल टू हो जाएगा BC के, AB इज इक्वल टू हो जाएगा DC के यानी कि CD के, तो AB इज इक्वल टू होगा CD। और साथ ही साथ अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होने के लिए इसमें कम से कम एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। तो हमने मान लिया है कि एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है D, ये कितना है, 90 डिग्री मान लेते हैं भाई जैसे। तो एंगल D को हमने मान लिया है भैया 90 डिग्री, बिना शोर किए, बहुत आराम से, घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब चीजें हमें पहले से दी गई हैं। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। ठीक है भैया, बहुत आसान काम है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर हम एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ये कर लें, इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें,
इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, हमारे हाथ की बात है, बढ़ा सकते हैं भैया। इसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और इसे इधर बढ़ा देते हैं। देखिए अब ऐसा करने से हुआ क्या है, देखिए ये वाली दोनों लाइन पैरेलल थी, क्यों? क्योंकि हमें ये गिवन है, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो ये साइड पैरेलल होगी। ये साइड पैरेलल है, ये इन लाइन कट करके जा रही है, ये वाली लाइन इन्हें कट करके जा रही है। तो कट करने के कारण ये वाले जो एंगल है, एंगल सी और एंगल डी, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन कट करके जाती है, तो कट करने के बाद उस लाइन के एक ही साइड में जो एंगल का पेयर बनता है, उस एंगल के पेयर का जो सम होता है 180 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, प्रूफ में करेंगे अभी मैं काम। तो एंगल डी और एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? कि जो एक ही साइड में एंगल का पेयर होता है उनका सम होता है 180। सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स इन वन साइड, जो वन साइड यानी कि एक ही साइड में एंगल बनते हैं उनका जो पेयर होता है, कोरस्पॉन्डिंग है ना, ये वाले एकदम एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट का सॉरी जो एक ही साइड में उस लाइन के बनते हैं, उन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल डी और एंगल सी का जो सम है वो 180 हो गया है। और हम पहले से ये जान रहे हैं कि एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये वैल्यू होगी 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया आपके पास। क्लियर है भैया? टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू आ गई है 180 माइनस 90। 180 से 90 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब एंगल सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 90 डिग्री आ चुकी है भैया। चलिए, अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया तो आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम में, यानी कि जो भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा उसमें जो आमने सामने के एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इस प्रकार 10। ठीक है, 10 का नोट ले लीजिए। जो आपका पैरेललोग्राम है, इन पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, ये जो समांतर चतुर्भुज है इसमें इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है भैया, टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। हमने ये वाले दोनों एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिए, तो हमने एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, और उसकी हेल्प से हमने ये वाला एंगल भी 90 डिग्री फाइंड कर लिया है। अब हमें ये पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है, उस पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल डी 90 है तो बी भी कितना हो जाएगा, 90 होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी, और ये कितना है भैया, 90 डिग्री। और एंगल सी एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि आपके पास जो है पैरेललोग्राम था, इस पैरेललोग्राम में 4 एंगल थे, यानी कि समांतर चतुर्भुज में 4 एंगल थे, और वो चारों के चारों एंगल आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिए हैं। अगर वो 90 डिग्री हो गए हैं तो इसका मतलब जो आप दिखाना चाह रहे थे वो काम बन गया। आप ये तो दिखाना चाह रहे थे कि रेक्टेंगल के जो सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल अपने आप में एक पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने शो कर दिया है कि उसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए। 90 डिग्री हो गए, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार थ्योरम्स चल रही हैं क्वाड्रिलेटरल की, इन्हें समझते चलते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए दोस्तों, इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अपनी थ्योरम्स को और थोड़ा सा वाइडर करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन शानदार थ्योरम है जिसका नाम है, देखिए, इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, और उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल है, यानी कि उसके विकर्ण आपस में इक्वल है। ध्यान से सुन लेना,
हमारे पास एक पैरेललोग्राम यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है, उस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो आपस में बराबर है। अगर वो आपस में बराबर हैं तो हमें ये शो करके दिखाना है, यानी कि सिद्ध करना है कि वो एक रेक्टेंगल होगा। क्या होगा वो भैया? रेक्टेंगल होगा। हमने अब तक ये तो पढ़ा था कि हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। अब हमारे पास एक ऐसा पैरेललोग्राम यानी कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण यानी कि डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, तो उसे हमें शो करके दिखाना कि वो रेक्टेंगल है। देखिए रेक्टेंगल होता क्या है? जिसमें आमने सामने की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और साथ ही साथ उसके सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री होती है, यानी कि राइट एंगल होती है। क्लियर है? तो अगर हम किसी, देखो हमें ये तो पता है कि इसके आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो उसका तो हमें फायदा मिलेगा, वो हमें गिवन दैट है। लेकिन अब हमें ये प्रूफ करना है कि इन चारों एंगल में से ए बी सी डी, जो आपको 4 एंगल दिए गए हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 एंगल, और उसी के आधार पर हम सभी एंगल्स को फिर इक्वल प्रूफ कर देंगे कि 90 डिग्री के हैं। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि वो सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब वो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, और वही हमें प्रूफ करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं, बहुत ही आराम से चुपके चुपके हौले हौले चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रूफ करते हैं। हमें ये गिवन है कि हमारे पास एक ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम की ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये डायगोनल्स भी आपस में इक्वल दिए गए हैं। बस हमें ये प्रूफ करके दिखाना कि इनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वो एक रेक्टेंगल यानी कि आयत है, और उस आयत में हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एक एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर आपने एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया तो ये रेक्टेंगल ही तो बन जाएगा भैया। ठीक है, चलिए प्रूफ हम करते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम इसमें 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो ट्रायंगल लेंगे ADC, ADC ध्यान से बाहर निकाल लीजिए, ADC को थोड़ा छोटा कर लीजिए भैया, इधर ले लेते हैं ADC। एक ट्रायंगल लेते हैं BCD, ये कुछ इस तरीके से है भैया, दोनों एक दूसरे के टक्कर पे हैं। BC, ओ ये C और ये होगा D। ये जो आपके पास 2 ट्रायंगल है, हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक है, पहला काम तो हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल लिया ADC, इसे मैंने यहाँ निकाल लिया। दूसरा ट्रायंगल लिया है BCD, इन दोनों ट्रायंगल में लेते हैं हम। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, इन दोनों ट्रायंगल्स में लेते हैं। देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है AC और इसकी जो साइड है BD, AC भी डायगोनल है, BD भी डायगोनल है, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसने पहले से दिया गया है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर वो इक्वल है तो उसका मतलब वो कंडीशन हमें दी गई है। तो AC इज इक्वल टू होगा आपके पास BD, ये आपको गिवन दैट है, दिया हुआ है भैया, इसमें कोई कारण बताने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपको पहले से दिया गया है। दूसरी चीज, ये वाली जो साइड है CD, देखिए CD इसके अंदर भी है, CD इसके अंदर भी है, अंदर है तो कॉमन है, इसका मतलब DC इज इक्वल टू हो गया CD। ये आपस में क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये साइड है कॉमन भैया, नो प्रॉब्लम। साथ ही साथ इस ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है AD, इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है BC, ये भी आपस में इक्वल है। AD इज इक्वल टू हो गया BC। ये आपस में इक्वल क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज की जो अपोजिट साइड होती है, आमने सामने की साइड होती है, वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो ये लिखेंगे, क्योंकि ये भी समझो गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो इतना बड़ा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ देखिए प्रूफ कर दिया है। यहाँ कौन सी कंडीशन आ गई? ये होगी आपकी साइड, ये भी होगी साइड, और ये भी होगी साइड, तो ट्रिपल S हो गया है ना, S, ये आपने कंडीशन शो कर दी है। तो इसका मतलब ये वाला जो त्रिभुज है यानी कि ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया है, यानी कि ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल BCD की। भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए
ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका मतलब है इसकी जो बाकी चीजें हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा भैया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, क्योंकि साइड तो ऑलरेडी इक्वल हो गई है, तो उसका मतलब जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी सारे इक्वल हो जाएंगे। तो साफ सी बात है कि जो एंगल डी है वो सी के इक्वल आ गया है। तो एंगल सी इज इक्वल टू होगा एंगल डी। चलिए भैया, हमें ये प्रूफ करना था। अब देखिए, ये जो प्रूफ हमने किया है ये हमारे उस प्रूफ में काम आएगा जिससे हम इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल यानी कि आयत सिद्ध करेंगे। आयत, ठीक है, आयत करेंगे सिद्ध। देखिए भैया, अब देखो ये आपकी दो पैरेलल साइड्स है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये साइड इन्हें कट करके जा रही है। तो अभी मैंने पिछली ही थ्योरम में प्रूफ किया है कि जो ये उस लाइन के एक ही साइड में एंगल बनते हैं उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री भैया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके गुण के आधार पर हमें लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के यानी कि पैरेललोग्राम के एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं एक ही लाइन पे उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, यानी कि सी की जगह हम क्या रख देंगे, डी रख देंगे। ठीक है, रख दीजिए, क्या दिक्कत है भैया, या डी की जगह सी या सी की जगह डी रख दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हो गए 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए एंगल डी और एंगल डी हो गए 2 एंगल डी इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल डी की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180/2। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया है, इस एंगल को 90 प्रूफ कर दिया है। अगर ये एंगल 90 आ गया है तो उसका मतलब ये एंगल हो चुका आपका 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 था, तो ये एंगल भी कितना बचा भैया, 90 डिग्री हो गया है। और पैरेललोग्राम में जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 90 है तो ये भी कितना होगा, इसके सामने है, 90 डिग्री हो गया। ये एंगल 90 है तो ये एंगल इसके सामने है, ये भी 90 डिग्री हो गया। अगर इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए हैं तो उसका मतलब ये जो पैरेललोग्राम आपके सामने दिया गया है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है। ठीक है, तो यहां लिखने पड़ेगा आपके प्रॉपर्टी 10 पैरेललोग्राम ABCD is a rectangle, यानी कि ये रेक्टेंगल हो गया है। और रेक्टेंगल यानी कि आयत। उम्मीद है कि हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से समझेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं, ज्यादा इंग्लिश यूज ही नहीं हो रही है क्योंकि दोनों चीजों को ध्यान से पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हमें इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना था भैया, इस थ्योरम में दिखाना था कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। तो अगर उसके डायगोनल इक्वल हैं तो हमें शो करके दिखाना था कि शो करिए कि वो एक रेक्टेंगल है, यानी कि एक आयत है। तो उसके लिए हमने सारा प्रोसीजर फॉलो किया भैया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सब कुछ ध्यान से समझ लीजिए मैंने कैसे समझाया है। अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है और मेरी इस कोशिश को आप तभी कामयाब करेंगे जब आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं, यानी कि बना सकूं। ठीक है दोस्तों, मेरे इसी उत्साहवर्धन को और बढ़ाते रहिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।